नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गोयल, यूरोलॉजिस्ट, मूत्र रोग विशेषज्ञ, सेक्सोलॉजिस्ट यानी एंड्रोलॉजिस्ट एंड रोबोटिक एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन एट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली एवं गोयल यूरोलॉजी एंड डेंटल क्लिनिक DF10 सेक्टर 108 नोएडा से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको किडनी स्टोन, गुर्दे में पत्थरी की समस्या के बारे में बता रहा हूं। ये बीमारी बहुत पुरानी बीमारी है और मैं ये समझता हूँ कि आज की तारीख में सब लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं और इतनी कॉमन बीमारियां हैं कि हर कोई घर में कोई ना कोई इसके बारे में उपचार बताने में सक्षम है। लेकिन कुछ साइंटिफिकली करेक्ट नॉलेज मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ। किडनी स्टोन की जो समस्या है बहुत कॉमन है, यंग लोगों में भी बहुत कॉमन है और समटाइम हमारे पास बच्चे भी आते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जिनमें भी ये समस्या पाई जाती है। इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है कि जब किडनी में स्टोन्स जो कोने में पड़े हुए होते हैं निकलने की कोशिश में जब रास्ते में यूरेटर में जो गुर्दे की नली है उसमें फंस जाते हैं तो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है कि साइड में, पेट के साइड में, जिसको हम फ्लैंक एरिया या लंबर एरिया कहते हैं, यहाँ पे दर्द होता है और यहाँ से दर्द आगे की तरफ, लिंग की तरफ जाने लगता है। पेशाब में जलन होती है, पेशाब करने में दिक्कत होती है और कई बार दर्द इतना तेज़ होता है कि वोमिटिंग और सम टाइम यदि इन्फेक्शन ऐड हो जाए तो फीवर भी हो जाता है। पेशाब में ब्लड भी आ सकता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं पथरी की समस्या के। और यदि हम इन कॉमन सिम्टम्स को इनिशियली इग्नोर करते हैं तो धीरे धीरे हमारी किडनी भी डैमेज होने लगती है और किडनी ख़राब भी हो जाती हैं। और हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं कि जिसमें अल्टीमेटली हमें किडनी को निकालना पड़ता है क्योंकि वो इतनी लेट स्टेज में आते हैं कि उनकी किडनी पूरी ख़राब हो चुकी होती है पथरी के फंसने की वजह से। पथरी की समस्या क्यों होती है? लोग बहुत तरीके के खानों को खाने के कि ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए और उसके बारे में अपना योगदान बताते हैं कि बीज वाली सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए, टमाटर नहीं खाने चाहिए, हरी सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स कम कर देने चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको कि खाने से कोई स्पेसिफिक योगदान बहुत मेजर नहीं होता है क्योंकि घर में यदि 4 लोग एक ही तरीके का खाना खाते हैं और एक को पथरी बन रही है और बाकी 3 को नहीं बन रही है तो खाने की वजह से कैसे बना? ये आपकी बॉडी का इंटरनल कोई ना कोई किडनी की बीमारी होती है, आपकी मेटाबॉलिक बीमारी होती है कि आप बॉडी में जो भी चीज़ आप खाना खाते हैं वो आपकी बॉडी उसको कैसे हैंडल करती है। आप कितना कैल्शियम लेते हैं, आप कितना ऑक्सलेट लेते हैं, तो उसमें से कितना एक्सक्रीट हो जाता है। किडनी का काम ये है कि यूरिन में बॉडी के ये डिफरेंट केमिकल्स जो हैं जैसे कैल्शियम, फॉस्फेट, ऑक्सलेट, सिट्रेट, यूरेट, यूरिक एसिड, ये डिफरेंट जो केमिकल्स बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म में या उपापचय में बनते हैं इनको यूरिन में निकालना। बट इनका यूरिन में निकालने का एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होता है कि जिससे वो यूरिन में जमे ना। और ये जो बॉडी का मैकेनिज़्म है, ये मेटाबॉलिज्म कहीं चेंज होता है या किडनी की कुछ सेल्स में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से ये जो कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है कि कोई केमिकल ज़्यादा निकलता है और कोई केमिकल कम निकलता है तो वो यूरिन में प्रेसिपिटेट होने लगते हैं ये केमिकल्स और पथरी को बनाते हैं। तो ये बॉडी की अपनी इंडिविजुअल आपकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से स्टोन्स बनते हैं और खाने का योगदान बहुत ही कम केसेस में पाया जाता है। ये जो स्टोन्स बनते हैं आपके, जिन लोगों को टेंडेंसी होती है तो वो कुछ मेडिसिन्स, जो जितनी भी ये मेडिसिन्स हम कहते हैं मार्केट में अवेलेबल है कि ये पथरी की दवाइयाँ हैं, तो वो सब पथरी की दवाइयाँ सक्सेसफुल होती हैं। लेकिन होता क्या है कि अधिकतर हम दवाइयाँ जब खाते हैं जब हमको सिम्टम्स हो गए होते हैं, हमें पेन होने लगता है। तो ये जितनी भी पथरी की दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं किसी भी पैथी में, चाहे एलोपैथिक, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक या जिस भी पैथी में है, ये सब मेडिसिन का योगदान ये है कि ये जो बॉडी में जो केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं उसको ये रिवर्स करती हैं, तो जिससे स्टोन्स बनने की टेंडेंसी कम होती है। जो स्टोन्स एक बार बन गया उसमें दवाई कोई ये उसको तोड़ने में मदद नहीं करती। ये दवाइयाँ ऐसा डायनामाइट नहीं है कि आपने मुंह से खाया, ना आंत गले ना हड्डी गले और आपके पत्थर टूट के निकल जाएंगे। ऐसा स्पेसिफिक डायनामाइट ये नहीं है।
होता क्या है कि छोटी पथरियाँ, बॉडी अपने डिफेंस मैकेनिज्म से छोटी पथरियाँ 4-5 mm की पथरियाँ आपके यूरिन में अपने आप निकल जाती हैं थोड़ा बहुत पेन और कष्ट दे के। तो जो ये अपने आप होने वाला फिनोमिना है, इसके लिए हम इन दवाइयों को, कई बार हमको कहते हैं कि हमने ये दवाई खाई, इस दवा से हमारी पथरी निकल गई, तो हम उस दवा को क्रेडिट दे देते हैं, बट एक्चुअली में उस दवा का कोई बहुत सिग्निफिकेंट क्रेडिट नहीं होता है। छोटी पथरियाँ अपने आप निकलती हैं और कोई भी दवा हम खाते हैं हम उसको क्रेडिट दे देते हैं, इसीलिए हर दवा वाला सक्सेसफुल हो जाता है। कई बार झोला छाप डॉक्टर है, कई बार कोई कहता है कि बियर पियो, दारू पियो, उससे निकल जाती है। तो हम किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल में काउंट कर लेते हैं, क्योंकि छोटी पथरियाँ अपने आप निकल जाती हैं, तो इसलिए सारे मेडिसिन वाले, सारे थेरेपी वाले अपने आप को सक्सेसफुल कहते हैं। बट एक्चुअली में यदि इन्हीं सब दवाइयों से पथरियाँ निकलनी होती हैं तो किसी को भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हर कोई आदमी का दवाइयों से निकल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वही हम कहना चाहते हैं कि छोटी पथरियाँ निकल जाती हैं और बड़ी पथरियाँ जो अटकती हैं उनको दूरबीन से आज की तारीख में बहुत लेटेस्ट सर्जिकल मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसमें अब चीरा फाड़ी नहीं होती है। पुराने ज़माने में जब पथरी का ऑपरेशन होता था तो पूरे पेट को काटना पड़ता था, पूरा आधा पेट काटना पड़ता था, मरीज महीनों भर तक उठ नहीं पाता था। लेकिन आज की तारीख में सारी चीज़ें दूरबीन से, लेज़र से और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से पॉसिबल हैं। मोस्ट ऑफ द स्टोन्स जो कि यूरेटर में, पेशाब की थैली में और किडनी के होते हैं, वो पेशाब के रास्ते से URS, RIRS इन मेथड से निकाल दिए जाते हैं। और यदि किडनी में किसी के बहुत बड़े स्टोन्स भी हैं तो वो भी एक किडनी में छोटा सा पंक्चर करके, जिसको हम PCNL, और PCNL में भी फर्दर एडवांस हो गया। PCNL में तो हम 8-9 mm, 10 mm का पंक्चर करते हैं, अब और एडवांस हो गए हैं मिनी PCNL, जिसमें 2-3 mm का ही पंक्चर करके किडनी से सारे स्टोन्स क्लियर कर दिए जाते हैं। एक चीज़ मैं और अल्ट्रासाउंड या इनके चेकअप के बारे में बताना चाहूँगा कि अल्ट्रासाउंड एक्यूरेट नहीं होता है। यूरेटर की पथरियाँ जो हैं वो अल्ट्रासाउंड में आती नहीं हैं। कई बार क्या होता है कि हमें अल्ट्रासाउंड में जो दिखता है, जो हम देखते हैं, वो ये देखते हैं कि किडनी में स्वेलिंग तो नहीं है। यदि किडनी में स्वेलिंग है तो वो, जिसको हम मेडिकल टर्म में हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, तो वो इंडिकेट करती है कि यूरेटर में कोई स्टोन फंसा हुआ है, और यूरेटर अल्ट्रासाउंड में दिखता नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग अपना जो खुद ही असेस कर रहे होते हैं, या कुछ जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं होते हैं स्टोन्स के, जैसे कि हम मूत्र रोग विशेषज्ञ या यूरोलॉजिस्ट होते हैं, तो वो उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं अल्ट्रासाउंड को, और वो समझते हैं कि नहीं, पथरी है किडनी से, वो निकल गई है, रास्ते में होगी या छोटी होगी, निकल जाएगी, और दवा खाई आपने और आपका पेन कम हो गया, तो आप ये समझते हैं कि शायद पथरी निकल गई होगी। लेकिन यहाँ पे इस धोखे में हम रहते हैं, हमारा पेन ख़त्म हो गया और पथरी निकल गई, जबकि हमने पथरी को निकलते हुए नहीं देखा है। तो अल्ट्रासाउंड एक्यूरेट नहीं होता है। इन सब केसेस में फिर हमें एक CT स्कैन कराना पड़ता है, जो कि हमें स्टोन्स के बारे में एक्यूरेट नॉलेज देता है कि कितना बड़ा है, किस लोकेशंस पे है, और किडनी को कितना ख़राब कर रहा है। और यदि हमारा दवा खाने के बाद स्टोन का हमें पेन हुआ, हमने दवा खाई, पेन ख़त्म हो गया, बट स्टोन हमने निकलता हुआ नहीं देखा है, तो ये चीज़ लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान दे सकती है, क्योंकि वो स्टोन हो सकता है यूरेटर में कहीं फंसा हुआ हो और धीरे धीरे आपकी किडनी को वो पूरा डैमेज कर दे या कम डैमेज कर दे उसको। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं जिनकी किडनी पथरी की वजह से ख़राब हो गई होती है, तो उसमें यही सिम्टम्स होते हैं कि उनको पता होता है कि 2 साल पहले दर्द हुआ और उन्होंने दवाई खाई और फिर ठीक हो गया, अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें पथरी नहीं आई। तो अब जब आया हमारे पास तो 3 साल के दौरान फिर उसकी वो किडनी नली में पथरी फंसी हुई थी और अब किडनी पूरी ख़राब हो गई, और अब उस वजह से हमें उसकी किडनी को निकालना पड़ता है, या किडनी में इतना इन्फेक्शन हो गया कि उसकी जान पे बनाती है। तो ये मैं चाहूँगा कि आपको यदि पथरी की समस्या है तो आप अपने स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट यानी मूत्र रोग विशेषज्ञ से मिलें। झोला छाप डॉक्टर और सेल्फ ट्रीटमेंट में ना फंसें, क्योंकि इससे आपको लॉन्ग टर्म में आपकी किडनी को डैमेज हो सकता है। और परहेज के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि नॉर्मली जो परहेज बताया जाता है उन सबको इतना फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपकी हरी सब्जी, दूध, नॉन वेज और खाने पीने में सारी चीज़ें आपकी यदि हम बंद कर, टमाटर, बीज वाली सब्जी और ये सब बंद कर देंगे, तो आपके पास खाने को प्रैक्टिकली कुछ नहीं बचता है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है।
जो स्पेसिफिक एडवाइस दी जाती है खाने के लिए वो ये है कि एक तो आपको अपना फ्लूइड इंटेक जो है, पानी का इंटेक जो है वो 2.5 से 3 लीटर के करीब करना चाहिए। बहुत ज़्यादा 10 लीटर 8-10 लीटर भी पीने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। 2.5-3 लीटर आपको अपना पानी का इंटेक रखना चाहिए, और पानी का इंटेक भी एक रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। ये नहीं कि 1.5 लीटर सुबह पी लिया, 1.5 लीटर शाम पी लिया तो आपका 3 लीटर का कोटा ख़त्म हो गया। इट शुड बी एट अ रेगुलर इंटरवल सो दैट कि आपका गला और किडनी तर रहे, यूरिन का कंसंट्रेशन जो है वो बहुत हाई ना हो, जिससे उसमें निकलने वाले केमिकल्स जो हैं वो डाइल्यूटेड फॉर्म में निकल जाएं और उन्हें जमने का मौका ना मिले। थोड़ा सॉल्ट इंटेक, आपको सोडियम का जो इंटेक है वो थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी में सोडियम और कैल्शियम के एक्सचेंजेस होते हैं। यदि आप नमक ज़्यादा लेते हैं तो उस नमक के एक्सचेंज में कैल्शियम आपका यूरिन में ज़्यादा निकलता है, उसको निकालने के उसमें, तो वो कहीं ना कहीं वो उसमें कंसंट्रेशन में डिसएडवांटेजेस रहता है। तो आपको नमक का इंटेक कम करें, पानी का इंटेक 2.5 से 3 लीटर रखें, और सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं जैसे संतरा, मौसमी, नारंगी, ये वाले फ्रूट्स जो हैं इनका इंटेक और इनके जूसेस का इंटेक आपको कहीं ना कहीं इसमें जो सिट्रेट्स होते हैं वो हेल्पफुल होता है स्टोन के प्रिवेंशन के लिए। बाकी आपको किसी स्पेसिफिक डाइट की ज़रूरत नहीं होती है। ये 3 चीज़ें, सिट्रस फ्रूट का इंटेक, नमक कम करना और पानी का 2.5-3 लीटर के करीब रेगुलर इंटेक, ये चीज़ें आपको स्पेसिफिक डाइटरी एडवाइजेज़ हैं। और पथरी यदि हो जाए तो अपना सेल्फ ट्रीटमेंट या झोला छाप ट्रीटमेंट ना करके आपको यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। और जिन लोगों को बार बार स्टोन्स बनते हैं, जिनकी किडनी में बड़े बड़े स्टोन्स बनते हैं, या बचपन से ही जिनको यंग एज से स्टोन्स बनते हैं, तो उनको अपने मूत्र रोग विशेषज्ञ या यूरोलॉजिस्ट से मिलके अपना मेटाबॉलिक वर्कअप और चेकअप कराना चाहिए कि क्या स्पेसिफिक केमिकल बीमारी उनके केस में है कि जिसकी वजह से स्टोन्स बनते हैं, और उसके लिए हम प्रिवेंशन के लिए क्या दवाई आपको दे सकते हैं कि जिससे फर्दर स्टोन्स आपके ना बने। क्योंकि आपको बार बार ऑपरेट कराते हैं, बार बार आपके स्टोन्स बनते हैं, किडनी को ब्लॉक करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपके किडनी को ये सब चीज़ें डैमेज करती हैं। तो नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, और अपने मूत्र रोग विशेषज्ञ को आप स्टोन्स के लिए दिखाएं। और किसी भी तरीके का स्टोन्स का इलाज संभव है, और आज की तारीख में सर्जरी सारी मिनिमल इन्वेजिव और लेज़र से होती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग उसमें नहीं होती है। धन्यवाद।